जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। आज मैं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का वोटिंग परसेंट किस तरह से बदला है 3 दिनों में, उसकी मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के कुल मतदाता हैं 14,43,300। 13 मई को चुनाव संपन्न होने के बाद शाम 8:32 में जो वोटिंग परसेंट दिखा रहा था वो था 66.11%, यानी कुल 9,54,166 लोगों ने वोट किया। दूसरे दिन 14 मई को सुबह 5:28 तो यह परसेंटेज 68.98% हुआ, यानी 9,95,588 लोगों ने मत दिया। मतलब 41,422 वोटर रात भर में बढ़े। फिर 16 मई की सुबह 6:57 पे यह परसेंटेज 69.32 हो गया। 19 मई को भी वोटिंग परसेंटेज 69.32 ही बना रहा, यानी 16 और 19 मई के हिसाब से 10,496 वोट पड़े। तो 3 दिन में कुल 3.19% यानी 46,330 वोट बढ़ चुके हैं। उसके बाद यह डेटा इलेक्शन कमीशन के वोटर टर्नआउट ऐप से नदारद है। 46,330 वोट से चुनाव का रुख पूरी तरह बदल सकता है। उसी तरह देश भर में 3 दिनों में ही चौथे चरण तक में कुल 1,07,00,000 वोट बढ़ गए हैं। बताइए ऐसे कैसे होगा? बिना वोट दिए ही वोट कैसे बढ़ रहे हैं? देश के सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो सिर्फ 10-11 ही पार्टी ऐसी हैं जिनका वोट शेयर 1 करोड़ से ऊपर जाता है, जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, सीपीएम इत्यादि। चरण वाइज आप देखेंगे तो पहले चरण में 18,60,000 वोट बढ़े, दूसरे चरण में 32,20,000, तीसरे चरण में 22,10,000 और चौथे चरण में 33,90,000 वोट बढ़े। तो इस 33,90,000 वोट में सिंहभूम का 46,300 वोट शामिल है। कुल मिलाकर चौथे चरण तक 1,07,00,000 वोट बढ़े हैं। मतलब जिस दिन वोट हुआ उसके और 3 दिन बाद ये रात में वोट बढ़ने की प्रक्रिया हो रही है। 5वें में अभी तक 2% तक वोट बढ़ चुके हैं। इसके पीछे क्या हालात हो सकते हैं? जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार फॉर्म 17C में राजनीतिक प्रतिनिधि को जितने वोट पड़े उसका 1 कॉपी वोट समाप्त होते ही देने का प्रावधान है, और 17A पीठासीन पदाधिकारी के पास रहता है। तो इन दोनों का मिलान एक ही होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वोटों की गड़बड़ी मानी जाएगी। 17C के डेटा को इलेक्शन कमीशन क्यों वेबसाइट में डाल नहीं रहा है, जबकि यह डेटा चुनाव समाप्त होते ही पीठासीन पदाधिकारी के हस्ताक्षर से चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि को सौंपी जाती है। दक्षिण में डीएमके ने हर बूथ का फॉर्म 17C का डेटा को अपने वेबसाइट पर डाल दिया है। अब यदि गिनती के दिन फॉर्म 17C के डेटा से काउंटिंग वाले आंकड़े मेल नहीं खाएंगे तो उस बूथ का चुनाव रद्द किया जा सकेगा। लेकिन और कितनी पार्टियों ने ऐसा कर पाया, यह भी बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी तादाद में वोटों का बढ़ना हमारी लोकतंत्र की स्वच्छता पर सवाल खड़ा करती है। कैसे 1 करोड़ से ज़्यादा वोट अब तक, और अंतिम चरण आते आते तो 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। यहीं पर ईवीएम पर सवाल उठता है। मणिपुर में 72.5% मतदान हुआ, बाद में 78.2% हो गया। आंध्र प्रदेश में 76.5% से 80.7% हो गए। केरल में 62.2% से मतदान हुआ और बाद में 71.3% हो गए। असम में भी 4.2% बढ़ गए, तो केरल में 4.1%, तो महाराष्ट्र में 2.5%, उड़ीसा में 1.5% और यूपी में 0.4% वोट बढ़ गया। लेकिन क्या वजह होगा इन वोटों के बढ़ने का? लोगों के दिमाग में सवाल है, तो इसी क्यों जवाब नहीं दे रहा है। फाइनल फिगर में 1,07,00,000 की बढ़ोतरी क्यों हुई, जबकि आज से पहले चुनाव आयोग वोटिंग के रात में ही अंतिम डेटा देते आया है। गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को हुए थे, जिसमें दूसरे चरण में वोटों का प्रतिशत अंतिम घंटों में काफ़ी बढ़ गया था। 1 वोट देने में कम से कम 1 मिनट लगते हैं, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में 16 लाख वोट अंतिम 1 घंटे में बढ़ गए और बीजेपी उन क्षेत्रों में जीत गई थी।
अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 5 से 11% तक वोट बढ़े और दूसरे चरण में 58 सेकंड में एक वोट गिरा, जो कि बहुत आदर्श और मुश्किल आंकड़ा है। क्या यह तरीका 370 या 400 पार के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अलग अलग राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 25 से 45 हज़ार वोट बढ़े हैं या बढ़ाए गए हैं और सिंहभूम में 46,300 बढ़े हैं। और अगर यह गलत तरीके से हुआ है तो रिजल्ट भी गुजरात चुनाव की तरह ही आएंगे। बाकी आप अपने वोट के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं, चर्चा करिए, नहीं तो देखते रह जाइएगा। चलिए, अभी तक के लिए इतनी जानकारी के साथ ही मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। आप इसे जितना लोगों तक फैलाएंगे उतना वोट के प्रति लोग सजग रहेंगे, तैयार रहेंगे। आपकी जागरूकता ही इस देश को बचा सकती है। सबको जोहार।